डियर स्टूडेंट्स, 8वीं क्लास के मैथ के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, जिसके अंदर हमने 2.3 तक का कंप्लीट कर लिया है। आज हम शुरू करेंगे इसकी प्रश्नावली 2.4। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या दिया गया। इसका पहला क्वेश्चन, अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटा कर परिणाम को 8 से गुणा करती है। ठीक है, अमीना कोई लड़की है, वो एक संख्या सोच लेती है और उस संख्या में से वो 5/2 घटा देती है और घटाने के बाद जो परिणाम उसको मिलता है, जो उसको उत्तर मिलता है, उसमें वो 8 से क्या कर देती है, फिर गुणा कर देती है। ठीक है, अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या क्या है, तिगुनी है, यानी सोची गई जो संख्या है उसका 3 गुणा से प्राप्त होता है। तो वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो सोची गई संख्या उसको मान के चल पड़ेंगे। तो हल के अंदर देखिए आपका क्या कैसे करोगे। मान लेते हैं, माना अमीना द्वारा सोची गई संख्या, अमीना द्वारा सोची गई संख्या। ठीक है, और इसको मान लेते हैं हम x। ठीक है, कोई संख्या 5, 10, 20 है, तो मान नहीं सकते, तो हम उसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अब प्रश्नानुसार देखिए उसने क्या क्या काम किया है और उसे कैसे कैसे क्या प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले उसने जब संख्या में से 5/2 घटाया तो x में से घटा दिया 5/2। ठीक है, तो हमें उत्तर ये मिलेगा, परिणाम जो आया। अब परिणाम जो मिलेगा उसको उसने किससे गुणा करी है, फिर 8 से गुणा कर देते हो। इस परिणाम को 8 से गुणा कर दिया, क्लियर है। और अब जो उसे मिलता है, यानी कि गुणा करने के बाद है, अब जो परिणाम मिलता है वो सोची गई संख्या क्या है, 3 गुनी है। सोची गई संख्या क्या थी हमारी, x, तो इसका 3 गुना है, यानी कि 3x। क्लियर है। अब यहाँ से हमें x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम पहले क्या करेंगे, जो गुणा में 8 है उसको इस ब्रैकेट के अंदर ले आएंगे, यानी कि ब्रैकेट को हटाएंगे। तो ब्रैकेट हटाने के लिए हम बार वाले के अंदर गुणा करते हैं। तो 8 के अंदर गुणा करें तो 8 की जब x के साथ गुणा करें तो 8x मिलेगा। और -5/2 की गुणा करते हैं, देखिए 5/2 गुणा 8 है, तो जब 2 से 8 को काटें तो यहाँ पर कितना मिलेगा, हमें 4 मिलेगा। और 5 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 20, यानी कि हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। ठीक है, आगे क्या है हमारा, 3x है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, x वालों को एक तरफ करेंगे, जिसके साथ x नहीं लगेगा उसको एक तरफ करेंगे। तो ये जो 3x प्लस का है उसको तो हम इस तरफ ले आएंगे 8x की तरफ, और -20 को फिर इस तरफ भेज देते हैं। तो देखिए आपका क्या बनेगा, आगे ये वाला इस तरफ आगे माइनस का 3x, और ये -20 इस तरफ जाएगा तो प्लस का 20 बनेगा। ठीक है, अब 8x में से जब 3x को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 5x, और यहाँ पर क्या है 20। x का मान ज्ञात करना, जो 5 गुणा में उस तरफ जाके भाग में हो जाएगा। तो x बराबर 20 भाग में 5, और जब 20 भाग में 5 करें तो कितना मिलेगा, हमें x का मान है 4 मिलेगा। तो x बराबर 4। और ध्यान से देखिए जो x है वो क्या मान के चले जाए, अमीना द्वारा सोची गई संख्या, और वही हमें क्या करनी है, याद करनी है। तो आते हैं, अमीना द्वारा सोची गई संख्या, सोची गई संख्या x मान के चलते, x का मान कितना है, 4 है, संख्या 4 है। ठीक है, तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को करना था। क्लियर है, बिल्कुल आसान था। सिर्फ आपको क्या करना है, उसका जो क्वेश्चन दिया उसको ध्यान से पढ़ना है और इस तरह समीकरण तैयार करनी है। और समीकरण तैयार करने के बाद बिल्कुल आसान है, क्योंकि इससे जो पिछली प्रश्नावली 2.3 थी उसमें हमने समीकरण को सोल्व करना अच्छी प्रकार सीखा था। ठीक है, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल आसान है, उसने जो बात दी हम उसको पढ़ते हैं अच्छे प्रकार से, और
एक एक बात को समझ के ही समीकरण को बनाएंगे। तो हमें यहाँ पर संख्याएं ज्ञात करनी है, तो मान लेंगे, माना अब यहाँ पर देखिए दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, यानी कि अगर दूसरी संख्या मान लेते हैं तो पहले उसका 5 गुना हो जाएगा। तो मान लेते हैं, माना दूसरी संख्या को क्या मान लेते हैं, हमें x मान लेते हैं। तो पहली क्या बनेगी हमारी, पहली संख्या हो जाएगी पहली दूसरी का 5 गुना 5x। ठीक है, अब आगे देखिए प्रत्येक में 21 जोड़ने पर, आप प्रश्नानुसार करते हैं। देखिए प्रश्नानुसार दोनों में क्या जोड़ देते हैं, हमें 21 जोड़ देते हैं। तो x प्लस 21 और 5x प्लस 21। ठीक है, अब देखिए 21 जोड़ने पर जो पहली संख्या है, पहली हमारी कौन सी है, ये वाली, यानी कि इसके अंदर जोड़े तो पहले ये होगी। पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी हो जाएगी, दूसरी की है तो इसका 2 गुना। अब दोनों क्या हो जाएंगे, हमारी बराबर हो जाएंगे। बिल्कुल ध्यान से समझिए, पहली संख्या ये, इसमें 21 जोड़ दिया, दूसरी संख्या x है तो x में 21 जोड़ दिया। अब 21 जोड़ने के बाद जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या क्या है, 2 गुना है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को हटाते हैं, तो ब्रैकेट को हटाने के लिए पावर वाले के अंदर गुना करेंगे। तो 2x तो यहाँ पर बन गया, और 2 गुना 21 करें तो 42। यहाँ पर 5x प्लस 21, क्योंकि अगर बार कुछ नहीं तो आप ब्रैकेट को सीधा हटा दीजिए। अब यहाँ से देखिए हमें क्या करना है, हमें x का मान ज्ञात करना है। तो x वालों को हम एक तरफ कर देंगे, और जिनके साथ x नहीं है उनको एक तरफ कर देंगे। तो हम करते हैं, देखिए इस तरफ जो 2x है उसको हमें इस तरफ भेज देते हैं, और जो यहाँ पर प्लस का 21 है उसको इस तरफ ले आते हैं। तो 42 तो ये है, प्लस का 21 है इस तरफ आ गया माइनस 21, और यहाँ से देखिए तो 5x, और ये इस तरफ जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। अब 42 में से जब 21 घटाएंगे तो हमें पता है 21 बचेगा, और 5x में से जब 2x घटाएंगे तो 3x बचेगा। मान हमें x का ज्ञात करना है, तो जो गुणा में 3 हो इस तरफ आगे भाग में हो जाएगा। तो 21 भाग में 3 बराबर है x, 3 7 21। तो आपको क्लियर दिखा दे रहा है x का मान कितना मिल जाता है हमें, 7। ठीक है, कहने का मतलब दूसरी संख्या है वो हमारी कितनी हो गई, 7 हो गई। अब पहली संख्या जो इसका 5 गुना वो हम कर देंगे। अतः पहली संख्या तो पहली संख्या हमारी क्या बनेगी, 5x है, तो 5 गुना 7, 5 7 35। और दूसरी संख्या क्या बन जाएगी हमारी, जिसको हम x ही मान के चले थे, और x का मान कितना हमारा 7। यही दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान था। जो उसने बात आपको दी थी उसको पढ़ के आपको समीकरण बनाना, और समीकरण बनने के बाद इसको हल कर देना। क्लियर? तो आइए अब देखते हैं इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया उसको। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका क्वेश्चन नंबर हमें 3 दिया गया प्रश्नावली का। 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी कि 2 अंकों की संख्या, जैसे 10 से शुरू होती है हमारी 2 अंकों की संख्या, 10 11 12, इसके अंदर 2 अंक हैं। ठीक है, इसके अंदर भी 2 अंक है। तो इस प्रकार 99 तक 2 अंकों की संख्या रहती है। तो इनमें से कोई ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें अंकों का योग तो 9 हो, और इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या, जो प्राप्त संख्या है वो दी गई संख्या से 27 से अधिक है। तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो संख्या है, जैसे यहाँ पर 2 अंक है तो हम 2 अंकों को इस प्रकार लिख लेंगे। क्लियर है? अब हमें तो नहीं पता x और y का मान, लेकिन संख्या क्या मान लेंगे हमें कि वो क्या है, x y है। अब आगे देखिए, शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। मान लेते हैं, माना दी गई संख्या x y है,
जिसमें इकाई का अंक y और दाई का अंक x है। अब एक बात और आपको यहाँ पर गौर से समझनी, जैसे देखिए दो अंकों की कोई भी संख्या, जैसे मैंने 21 ले ली, तो क्या मैं 21 को ये लिख सकता हूँ 10 गुणा 2, यानी दाई के अंक की तो 10 के साथ गुणा कर देते हैं और इकाई वाला उसमें जोड़ देते हैं, ऐसे कर सकते हैं इसको। और लेते हैं जैसे 42 को हम ये लिख सकते हैं, यानी 10 गुणा 4 40 प्लस 2 लिख सकते हैं। अगर आपके पास 63 हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 10 गुणा 6 प्लस 3। ठीक है, तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। तीनों में एक कॉमन बात है कि 10 के साथ जो गुणा हो रही है वो क्या है, इसकी दाई वाली संख्या है, और जोड़ और लग रही है वो क्या है, इकाई वाली संख्या है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 10 गुणा दाई का अंक प्लस इकाई का अंक। बात समझ में आ गई। एक्स वाई दोनों कोई संख्या, उसमें क्या करेंगे दाई के अंक को 10 से गुणा कर देंगे और उसमें जोड़ क्या देंगे, इकाई का अंक। ठीक है, तो अब देखिए आगे, एक समीकरण हमें इससे प्राप्त होगी और एक समीकरण हमें इससे प्राप्त होगी। समीकरण कहने का मतलब दोनों ही हमारी समीकरण बनाने में सहायता करेंगे। तो पहले देखिए एक संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। तो प्रश्नानुसार संख्या के अंकों का योग, यानी कि एक अंक हमारे x y, तो x प्लस वाई बराबर है 9। ठीक है, और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर आपकी 1। अब दूसरी बात देखिए, इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर, यानी जो ये हमारी अब एक समीकरण इससे बन जाती है, दूसरे हम इससे बनाएंगे। जो ये संख्या दी गई है इसके स्थान बदलते हैं, यानी कि जहाँ पर x है वहाँ पर y आएगा और जहाँ पर y है वहाँ पर x आ जाएगा। तो स्थान बदल देते हैं, 10 y प्लस x हो जाते हैं। ठीक है, प्राप्त संख्या जो अब हमें प्राप्त हुई है, तो ये क्या है, दी गई संख्या से 27 अधिक है। ये वाली जो संख्या मिली हमें वो दी गई संख्या, और दी गई संख्या हमारी क्या है 10x प्लस y, और इससे कितना अधिक है, ये 27 से अधिक है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, इस संख्या यानी कि जो हमें संख्या मिली थी, ये वाली संख्या मिली थी, इस संख्या के हमने अंकों के स्थान बदल दिए, जहाँ पर x था वहाँ पर y और y के स्थान पर x कर दिया। तो अब हमें जो संख्या मिली है वो दी गई संख्या से अधिक है, और कितना अधिक है, वो 27 अधिक है। ठीक है, अगर हमें दी गई संख्या में 27 जोड़ देते हैं तो स्थान बदलने से प्राप्त संख्या के बराबर हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए हम सोल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें 10y प्लस x बराबर है, इसमें हम क्या करेंगे 10x प्लस y प्लस 27, यानी कि हमने ब्रैकेट को हटा दिया। अब जो आपके x और y वाले हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं। तो 10y, जब प्लस का y इस तरफ आएगा तो माइनस का y हो जाएगा, प्लस का ये x, और जब 10x इस तरफ आएगा तो माइनस का 10x हो जाएगा, और इस तरफ क्या प्लस का 27। अब 10y में से वो एक y जाता है तो 9y बच गया, और प्लस x में, यानी कि एक x में से 10x घटाने हैं, एक में से 10 जाएंगे तो माइनस के 9, और साथ में क्या लग जाएगा x बराबर है 27। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये संख्या भी 9 से भाग हो रही है, ये भी 9 से भाग हो रही है, और ये भी 9 से भाग हो रही है। तो समीकरण को 9 से भाग कर देते हैं। समीकरण को 9 से भाग करने पर, ठीक है, तो यहाँ पर 9 से भाग करते हैं तो 9y भाग में 9 माइनस 9x भाग में 9 बराबर है 27 भाग में 9, यानी कि हर एक टर्म को 9 से भाग कर देते हैं। ये 9 से 9 कट जाएगा, यहाँ पर 9 से 9 कटा, और 9 दिए 27। तो अब जो हमें समीकरण मिलती है वो y माइनस एक्स बराबर है 3 है। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, हमें समीकरण नंबर 2 मिल गई, बिल्कुल आसान है, ध्यान से इस टर्म को सोल्व करेंगे। अगर यहाँ तक आपका आसानी से हो जाता है तो बिल्कुल आगे आसान है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो देखिए जोड़ते हैं, x प्लस वाई, यानी कि इस टर्म के अंदर ये टर्म जुड़ेगी हमारी प्लस वाई माइनस एक्स, जोड़ दिया। और इस तरफ हम जोड़ेंगे 9 में 3, तो 9 प्लस 3, यहाँ पर देखिए प्लस एक्स और माइनस एक्स है, कैंसिल हो जाएगा। और y कितना हो जाएगा, 2y, यहाँ पर 9 और 3 12। और अगर हम यहाँ से y के मान की बात करें तो 2 जो गुणा में इस तरफ जाए भाग में होगा, और 12 भाग में 2, कैंसिल आउट करेंगे कितना मिलेगा, हमें 6 मिलेगा। तो y बराबर है 6। ठीक है, y का मान मिल गया। अब इस y के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। यहाँ से मैं रख कर रहा हूँ, क्या करेंगे, y बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर रख देते हैं, जहाँ पर y दिखा दे रहे हैं आपको वहां पर हम 6 रख देंगे। y बराबर 6 रख दिया, बराबर है 9। तो यहाँ से हमें x का मान क्या मिलेगा, देखिए जो प्लस 6 उस तरफ जाके माइनस का होगा, और यहाँ से x का मान 9 में से 6 गया 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें x का मान भी मिल गया और y का मान भी मिल गया। तो संख्या क्या बनेगी, अतः दी गई संख्या x का मान 3 है, और फिर दूसरी जो y है, y का मान कितना है 6, तो दी गई संख्या क्या होगी 36। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो एक बार फिर बता देता हूँ, देखिए मान लेंगे दी गई संख्या क्या है, x y है। ठीक है, और हम कोई भी संख्या होती है उसको ये लिख सकते हैं कि 10 गुणा दायिकांक प्लस इकाइकांक y। ठीक, उसमें जोड़ देते हैं। अब एक समीकरण तो हम इससे बनाएंगे, अंकों की योग वाले, तो x प्लस वाई बराबर है 9, और जो दूसरी समीकरण है वो हमें इस टर्म से बनाएंगे। ये हमारी दी गई संख्या है, तो दी गई संख्या में अंक पलट देंगे, तो अंक पलटें तो y की जगह x और x की जगह y आएगा, तो संख्या ये बन जाएगी पलटने से। और जो ये संख्या वो दी गई संख्या से 27 अधिक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को हटाया, ब्रैकेट को हटाने के बाद फिर एक्स वाई की एक तरफ कर दी, प्लस वाई इस तरफ आगे माइनस वाई, प्लस का 10x इस तरफ आगे माइनस का 10x, 10y में से 1y गया 9y, और एक x में से 10x ले तो माइनस के 9x बराबर है 27। अब हमने क्या किया कि हर एक टर्म को 9 से भाग कर दिया, क्योंकि ये हर एक टर्म 9 से भाग हो रही थी तो हमने भाग कर दिया। इसको 9 से भाग किया, इसको 9 से भाग किया, और इसको भी 9 से भाग किया। तो यहाँ पर 9 से 9 कट कर y बच गया, यहाँ पर 9 से 9 कट कर x बच गया, यहाँ से 27 भाग में 9 किया 3 प्राप्त होता है। और अब ये समीकरण हमें 2 मिली थी। अब हमने क्या किया, समीकरण दोनों मिलने के बाद समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। तो जोड़ें तो ये वाली टर्म इस टर्म में जुड़ जाएगी, और ये वाली टर्म इस टर्म में जुड़ जाएगी। तो x प्लस वाई और y माइनस एक्स, और इस तरफ 9 में 3 जोड़ दिया, प्लस x माइनस एक्स कैंसिल होंगे तो y और y 2y मिल गई, 9 और 3 12 होते हैं, तो यहाँ पर हमने 12 लिख दिया। और y का मान चाहिए तो 2 जो गुणा में उस तरफ जाके भाग में, इस प्रकार में y का मान कितना मिल जाएगा 6 मिलेगा। और अब इस y के मान को हम कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में। तो y बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर x प्लस 6, यानी कि जहाँ पर y था हमने 6 रख दिया, और जब यहाँ से हम x का मान निकालते तो कितना मिलेगा हमें, प्लस का 3 मिलेगा। और ये हमें x y के मान चाहिए थे, तो अतः दी गई संख्या क्या हो जाएगी, x की जगह पर हमने 3 रख दिया और y की जगह पर हमने 6 रख दिया। ठीक, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सोची गई संख्या और उसका आंसर। चलिए, तो आज हमने प्रश्नावली 2.4 के पहले 3 क्वेश्चन किए हैं। इन तीनों क्वेश्चनों को आप अच्छी प्रकार से समझेंगे ध्यान से, और अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतने, धन्यवाद।